मैंने ये अनुमानित यहाँ पर किया है। नॉन टीएस पे मैं सिर्फ मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, फीमेल का आप यहाँ से थोड़ा-सा गैप निकाल कर आप भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा-सा ट्रेंड का। तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैं अपना ट्रेंड यहाँ पर क्या है वो बता देता हूँ। तो मेरा अनुमान यहाँ है कि जो जनरल ओबीसी मैंने दोनों को सेम लिखा है क्योंकि एक आध नंबर का फ़र्क रहता है। लगभग मैंने यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ से मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 नंबर के आस-पास जो है कट ऑफ बढ़ सकती है क्योंकि पोस्ट भी कम है और पेपर का लेवल भी जो था वो थोड़ा-सा ईज़ी था। तो मान के चलिए कि जो कट ऑफ है 235 से 240 के आस-पास यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले कई बार जब मैंने कट ऑफ बताया तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आए कि सर मेरे तो 230 ही बन रहे हैं, 225 ही बन रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सिर्फ कट ऑफ का अनुमान है। आपको ये नहीं मान लेना सर मेरे तो 234 बन रहे हैं, 232 बन रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। प्लस माइनस 5-7 नंबर भी 230 वालों का भी हो सकता है, 228 वालों को भी हो सकता है और हो सकता है 240 वालों का भी नहीं है, ये तो मेरा अनुमान है। तो उस पर आपको अभी चिंता नहीं करनी है। पर जो आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जो मोटा-मोटा सारा एक सर्वेक्षण के बाद अनुमान है, वो ये निकल कर आ रहा है। मतलब अगर आपके 235, 240 प्लस आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि 240 प्लस आ रहे हैं, उसके वो वाले तो लगभग-लगभग सभी सेफ हैं, मान सकते हैं कि 240 प्लस। क्योंकि ज़्यादातर टॉपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसी रेंज में आ रहे हैं कि 240 प्लस और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो पेपर ईज़ी होने से ये होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत कम मार्क्स के अंतर पर सारी की सारी मेरिट सिमट कर रह जाएगी, ठीक है ना? बहुत कम अंतर पे रहेगी। तो 240 प्लस वाले तो मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट्स लगभग सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आप देखोगे लगभग हर बार 10 नंबर के आस-पास का अंतर रहता है, तो वही 225 से 230 और एससी-एसटी कैंडिडेट में आप देखिए कि इतना अंतर रहता है 210 से 215 ये कट ऑफ मानी जा सकती है, इतने रह सकता है। और इस तरह से अगर हम टीएसपी की बात करें, तो जनरल कैंडिडेट में 210 से 215 आप मान सकते हैं। एससी में थोड़ा-सा ही अंतर रहता है, 200 से 205, एसटी में काफ़ी अंतर रहता है और लगभग-लगभग आप इसको ये मान के चल सकते हैं। फिर भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ये नहीं मान के चले कि मेरा तो अब इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, इस पे अब ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आपके मार्क्स अब आपने जो भर दिया उससे कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उससे कोई चिंता करने की या नहीं। और एक सच्चाई ये भी है कि सिलेक्शन फिर भी वही लोगों को होने वाला 3,700 लोगों का होने वाला है। लगभग 6-7 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन सबका तो नहीं होगा, कितने का होगा? 3,500 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना? तो बाकी सारे कैंडिडेट्स को तो आपको तैयारी को लगना है आगे जो भी तैयारी है और जो 3,500 जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मैं तो उनको भी कहूँगा, आप भी अपनी आगे की तैयारी जारी रखें, चाहे वो बीडी हो, चाहे फिर आगे एसआई हो, क्योंकि सिलेक्शन अभी श्योर किसी को मान के नहीं बैठना कि मेरा तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना? तो आगे की तैयारी तो अपने को जारी रखनी ही रखनी है।